सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमिया अम्बाला पर स्वागत है। आज बच्चों हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह है पाठ 6 मेरा प्रयोग कम करो, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का एक पाठ है। अच्छा बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस पाठ का जो शीर्षक है वो मेरा प्रयोग कम करो क्यों है। ऐसी क्या चीज़ है जिसका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। हाँ, तो सोचने वाली चीज़ है ये। ज़रूर ये कोई ऐसी वस्तु का प्रयोग कम करने के लिए कहा जा रहा है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। हाँ, प्लास्टिक। चलिए ये पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से ये प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है। बच्चों, आपने देखा ही होगा कि जो आजकल का युग है वो प्लास्टिक का युग है। जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक के खिलौने, कुर्सी, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, हर चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक, मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? मामा जी, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक, हाँ यह ठीक है। मामा जी, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? महक, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के बने होते हैं। पुर्जे का अर्थ होता है पार्ट्स। मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। जो प्लास्टिक है वो, महक, वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं हैं और जल्दी टूटती भी नहीं हैं। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। स्टील और लकड़ी की चीज़ें महंगी होती हैं ना, लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। प्लास्टिक जो है वो जल्दी से गलता नहीं है और वो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी? मामा जी, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। अगर हम प्लास्टिक को जलाएं तो उससे बहुत हानिकारक जो गैस निकलती हैं। महक, यह तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी, यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। महक, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियों और सीवर खुलवाना पड़ता है।
मतलब कई बार जब बारिश के मौसम में आपने देखा होगा नालियाँ बिल्कुल भर जाती हैं, बंद हो जाती हैं और जैसे स्थिति बन जाती है। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मामा जी, क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो, थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर होगा। मामा जी, नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। तो जब आप कागज़, जैसे आप कभी भी अपनी कॉपीज़ में से कागज़ फाड़ देते हैं और उसको अपने कभी भी कागज़ को मिसयूज़ ना करें, गलत प्रयोग ना करें। महक, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी, मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ या कपड़े के थैले का प्रयोग करूँगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूँगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे, ठीक है ना मामा जी। मामा जी, महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गया। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई।